फुल फॉर्म इसकी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जितने भी मेंबर हैं ये इस्लामिक कंट्रीज के मेंबर हैं। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या जिन कंट्रीज में इस्लामिक या इस्लाम मुसलमानों की क्या है मेजोरिटी है, वो कंट्रीज इसके अंदर क्या है शामिल हैं। तो इसके अंदर वो कंट्रीज हैं जहाँ पर इस्लाम की मेजोरिटी है, मुसलमानों की मेजोरिटी है। और इसको उस वक्त बनाया गया था जब एक बार मस्जिद अक्सा में आग लगा दी गई थी, कुछ परेशानी आ गई थी। तो अमीन अल हुसैन नाम से कह लीजिए एक थे। अमीन अल हुसैन शायद वहीं के इमाम थे या कुछ थे। अमीन अल हुसैन उन्होंने सारे लोगों को किया कह लीजिए जो भी अलग अलग ममालिक थे उनको मस्जिद अक्सा की मदद के लिए और हिमायत के लिए लोगों को यकजा किया। और तभी ये कह लीजिए आइडिया आया कि जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए आपस में कोऑपरेशन करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। तभी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे OIC कहते हैं। अरबी जुबान में भी इसको जानना जरूरी है। कभी कभी वो उससे इसका ट्रांसलेशन पूछ लेते हैं, इसका अरबिक वर्जन पूछ लेते हैं, जिसमें कहेंगे अरबिक जुबान में आने से। ऑर्गेनाइजेशन को मैंने आपको बता दिया था मुनज़्ज़मा कहते हैं और काउंसिल को मजलिस कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप भूल भी जाएं तो जो पर्टिकुलर वर्ड होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, उनकी मीनिंग आपको मालूम होगी तो वो चीज आप आसानी से बना भी लेंगे। कोऑपरेशन आपका ताउन होता है, इस्लामिक इस्लामिक ही होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मुनज़्ज़मतु मुनज़्ज़मतु ताउन अल इस्लामी। मुनज़्ज़मतु ताउन अल इस्लामी ये क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये OIC से शॉर्ट में कहा जाता है। मैंने बताया कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अमीन अल हुसैन ने लोगों को कह लीजिए बुलाया, आवाज दी और वहीं से सारे लोग इकट्ठा हुए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है, यानी इंटर गवर्नमेंटल एक से ज्यादा गवर्नमेंट है। चूंकि अलग अलग स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है तो इसलिए एक से ज्यादा गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइजेशन। 57 मेंबर्स स्टेट्स, इसके अंदर कितने स्टेट है? 57 स्टेट है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस्लामिक जो है आपके OIC, इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? 57 टोटल मेंबर है। और दूसरी चीज कि उन 57 टोटल मेंबर्स में 47 यानी 47 ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसे मेंबर्स हैं जिन जहां पर क्या है मेजोरिटी है, क्या है मुस्लिम की मेजोरिटी है जिन कंट्रीज में, उनमें से 47 ऐसी कंट्रीज हैं। इसको जो फाउंड किया गया था वो आपका 1969 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, 25 सितंबर 1969 को। ठीक है, 1969 को इसको कह लीजिए फाउंड किया गया, इसकी फाउंडेशन रखी गई। इट वाज फाउंडेड इन 1969 विद द एम ऑफ प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर, यानी इस मकसद के साथ कि इसके जो मेंबर हैं उनमें आपस में हम एक दूसरे की मदद को बढ़ावा देंगे। इन इकोनॉमिक, चाहे वो इकोनॉमिक मसाइल हो सकते हैं, ठीक है, इक्तिसादी मसाइल में, कल्चरल मसाइल में, समाजी और पॉलिटिकल अफेयर्स में हम स्टेट की क्या करेंगे, मदद करेंगे। यानी ये मकसद था, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है। उनका भी ये मकसद था कि आपस में जो इस्लामिक स्टेट है उनकी मदद की जाएगी हर तरह से, चाहे वो इकोनॉमिक मसाइल हो, कल्चरल हो या सोशल हो या पॉलिटिकल अफेयर्स हो। इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, तो इसका जो हेड क्वार्टर, इसको जो बनाया गया था तो जद्दा के अंदर ही बनाया गया था और इसका हेड क्वार्टर भी जद्दा के अंदर रखा गया है। द हेड क्वार्टर ऑफ OIC का जो हेड क्वार्टर है, दोनों को हाईलाइट कर दिया है, वो जद्दा के अंदर है। ठीक है, जद्दा के अंदर, सऊदी अरबिया जद्दा के अंदर। ये चीज, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जद्दा के अंदर है और वो सऊदी अरबिया के अंदर आपका जद्दा है। क्लियर है? तो एक तीन चीजें देख लें, 57 मेंबर्स टोटल है। 1969 या 25 सितंबर 1969 में इसको क्या किया गया, इसकी फाउंडेशन रखी गई। और जद्दा के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, सऊदी अरबिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसको जो कह लीजिए 1969 के अंदर जब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, तो सिंपल सी बात है, जब भी फाउंडेशन रखी जाती है उसके लिए मीटिंग होती है। तो उसको बनाया जब गया था तो रबात के अंदर बनाया गया था, मोरक्को की जो कैपिटल है रबात, उसके अंदर एक मीटिंग हुई थी। उस वक्त इसको कह लीजिए बनाया गया था 1969 के अंदर। और जिसका वहीं पर उसका हेडक्वार्टर रखा गया, बनाया गया कि अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखना चाहिए, चलो इसका हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरबिया के अंदर रखते हैं, क्योंकि वही कह लीजिए इस्लामिक ऐसा मुल्क जहाँ से इस्लाम फैला है। तो वहीं से उसको कह लीजिए उसको हेडक्वार्टर रखा गया। अगला हमारा यहाँ पर द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ OIC। इसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो फैसला लेती है, उसका नाम क्या है? काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स कहते हैं, विच इज कंपोज ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। हर हर एक स्टेट के कुछ ना कुछ जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इसके अंदर कह लीजिए आते हैं। हर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, तो वो भी कह लीजिए वही इसके अंदर कह लीजिए जुड़ते हैं। हर एक मेंबर की मीटिंग होती है तो वही लोग आते हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इस्लामिक कंट्रीज के। द OIC अडॉप्टेड द चार्टर, इसने अपना चार्टर भी अडॉप्ट किया था। चार्टर वही होता है इसमें टर्म एंड पॉलिसीज होती हैं, चीजें होती हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वही सारी चीजें इन्होंने भी अपना चार्टर अडॉप्ट किया। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसका नाम क्या है? जो चार्टर था, चार्टर ऑफ OIC, चार्टर ऑफ OIC को कवर इन्होंने अडॉप्ट किया।
1974 के अंदर। यानी इसको बना तो लिया गया था 1969 के अंदर, लेकिन 5 साल के बाद कह लीजिए 1974 में इन्होंने अपना चार्टर क्या किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, चार्टर इन्होंने कब अडॉप्ट किया, 1974 के अंदर। इनके जो काम है उनमें से एक काम ये है कि इन्होंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की कह लीजिए बुनियाद रखी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की 1975 में, जब इन्होंने 1974 में चार्टर बना लिया तो 1975 में इन्होंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की कह लीजिए बुनियाद रखी। अलबंकुल इस्लामी लिप्तनिया जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम चीजें देख लेंगे। तो इन्होंने इसकी क्या रखी, बुनियाद रखी 1975 में। द OIC established the Islamic Development Bank in 1975। एक काम तो ये, द OIC established the International Islamic Court। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि UN के तहत चलता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक दूसरा कोर्ट है जो कि इनकी खुद की कौंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने अपने लिए कह लीजिए कोर्ट भी किया, इंटरनेशनल इस्लामिक कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस्लामिक कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस्लामिक क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज इसके अंदर है। और ये कब इन्होंने अडॉप्ट किया, एस्टेब्लिश किया इसको, 2005 के अंदर इसको कह लीजिए एस्टेब्लिश किया। ये सारी चीजें हैं। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 57 इसकी कंट्रीज हैं, जिसमें से एशिया की कह लीजिए 27 कंट्री हैं, अफ्रीका की 27 कंट्री हैं, अमेरिका की आपकी 2 कंट्री हैं, और एक कंट्री जो आपकी है वो है यूरोप की। यूरोप की कह लीजिए एक ही कंट्री है आपकी, यहाँ पर अमेरिका की 2, बाकी 27 एशिया और अफ्रीका की है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अरब वर्ल्ड की 22 कंट्रीज हैं, 12 कंट्री यहाँ पर थी, एशिया के अंदर 10 कंट्री आपकी यहाँ पर थी, अफ्रीका के अंदर वो सारी कंट्रीज इसके अंदर शामिल है, क्योंकि उनकी अरबिक लैंग्वेज है तो वो भी तो इस्लामिक कंट्रीज तो है ही। उनके अलावा जहाँ पर मेजोरिटी है इस्लामिक कह लीजिए मुसलमानों की, तो वो कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल है। यूरोप के अंदर जो कंट्री है, ठीक है, वो अल्बानिया है, का नाम आप ध्यान में रखें। अल्बानिया आपकी क्या है, वाहिद यूरोप की कंट्री है जो कह लीजिए OIC के अंदर है, अल्बानिया। अमेरिका की जो 2 कंट्रीज है उनको भी हम देख लेते हैं। एक है सुरीनामा और दूसरी आपका गुयाना। गुयाना, दूसरी कंट्री आपकी सुरीनामा। ये टोटल बाकी 27 कंट्री अफ्रीका की है और 27 कंट्री आपकी एशिया की है। तो ये है आपका OIC टोटल। इसके बारे में ये मोटी मोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसे मुनज़्ज़मत अल-ताआवुन अल-इस्लामी कहते हैं।